एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के साथ और हमारा चैनल बायोलॉजी बिट्स। आई होप सो लेट वी स्टार्ट द चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन क्या होता है एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ठीक है, तो फूड क्या होता है? फर्स्टली, फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जो मेजर कंपोनेंट होता है फूड का, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है और फैट्स होता है। ठीक है, मतलब फूड किस किस से मिलकर बना होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। विटामिन्स जो होते हैं और जो मिनरल्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड करते हैं स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। मतलब जो विटामिन्स होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं वो फूड के अंदर जो है स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फूड क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है और ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए। जो हमारे टिश्यू है उसके रिपेयर के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। द वाटर वी टेक इन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। वाटर भी एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। और वो क्या प्रिवेंट करता है? जो डिहाइड्रेशन है बॉडी की। डिहाइड्रेशन मीन्स मतलब वाटर की कमी होना हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, उसको भी सुधारता है। ठीक है, क्या वो उसको भी इम्प्रूव करता है। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स। जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारे फूड के अंदर वो यूटिलाइज नहीं होते हैं हमारी बॉडी के द्वारा उसकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। दे हैव टू ब्रोकन डाउन। उसको जो है ब्रोकन मैंने उसे ब्रोक किया जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक है, एंड कन्वर्ट किया जाता है सिंपल सब्सटेंस के अंदर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी उसे डायरेक्टली इनटेक नहीं करती है। फर्स्टली क्या होता है? उसका ब्रोकन होगा, उसे तोड़ेंगे किसके अंदर? सिंपल सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। The process of conversion of complex food substance to simple absorbable forms is called as digestion। मतलब बड़े बड़े जो food of substance है उसे broken करना into simple substance के अंदर इन सिंपल वे में हम यदि डिस्कस करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइजेशन बोलेंगे। एंड इज कैरिड आउट बाय अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा उसे कैरिड आउट किया जाता है कुछ मैकेनिकल और या फिर कुछ भी बायोकेमिकल मेथड के थ्रू। ठीक है, then we discuss digestive system. What is digestive system? The human digestive system consist। जो human का digestive system है वो क्या consist करता है? 2 मेथड को consist करता है। फर्स्ट इज दैट alimentary canal and second is that associated glands। फर्स्ट इज दैट alimentary canal। alimentary canal के अंदर क्या है? The alimentary canal begins with an anterior opening। वो anterior opening से start होती है, like mouth है, and it opens out posterior through the anus। और वो anus तक वो ओपन हो जाती है। ठीक है, द माउथ लीड टू द बकल कैविटी। ठीक है, माउथ जो है वो क्या लीड करता है? बकल कैविटी। बकल कैविटी कह लो या फिर ओरल कैविटी। ठीक है, द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ। ओरल कैविटी के पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ टीथ होते हैं एंड मस्कुलर टंग भी होती है। उसके पास क्या होती है? नंबर ऑफ टीथ होते हैं और मस्कुलर टंग भी होती है। ईच टूथ इज अबेंडेड इन अ शॉकेट जा। जो हर एक टीथ होता है वो अबेंडेड होते हैं एक शॉकेट जा के अंदर। ठीक है, जा बोन के अंदर। वहाँ पे क्या होती है? जा की जो बोन होती है उसके अंदर जो टीथ है वो अबेंडेड होता है। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज थीकोडोंट। जो इस टाइप की अटैचमेंट है दैट इज जो टीथ है वो अबेंडेड होते हैं शॉकेट जा ऑफ बोन के अंदर। जो ये अटैचमेंट है उसको क्या बोला जाता है? थीकोडोंट। क्या बोला जाता है? थीकोडोंट। मेजोरिटी ऑफ मैमल्स, जो मेजोरिटी होती है मैमल्स की इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। फर्स्ट इज दैट टेम्परेरी मिल्क और डेसिडियस टीथ। ठीक है, हमारी लाइफ के अंदर कहते हैं कि 2 बार ही टीथ आते हैं। फर्स्ट इज दैट जो हमारे टेम्परेरी मिल्क होते हैं टीथ। ठीक है, और डेसिडियस टीथ रिप्लेस बाय अ सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ। जो डेसिडियस टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? सेट ऑफ परमानेंट टीथ होते हैं एडल्ट टीथ के अंदर। ठीक है, जो टेम्परेरी मिल्क होते हैं इन चिल्ड्रन में होता है ये। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डेंटिएशन इज कॉल्ड एज डाइफोडोंट। इस टाइप की जो डेंटिएशंस है उसको बोला जाता है डाइफोडोंट। एन अडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ। एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो उसके परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं। विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। 4 डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास टीथ होते हैं। फर्स्ट इज दैट हेट्रोडोंट। ठीक है, हेट्रोडोंट इसमें नेमली होते हैं इंसीजर, कैनाइन,
प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। 4 टाइप के इसमें क्या होते हैं, टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ हेट्रोडोंट में, जिसके नेम है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इसको जो है डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, इसको डिनोट करते हैं पी एम से, और मोलर्स को जो है डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जा इन ऑर्डर। ठीक है, जो अरेंजमेंट होती है टीथ की एक हाफ के अंदर, अपर और लोअर जा के अंदर, वहाँ पे कैसे होता है, फर्स्टली इंसीजर होते हैं, देन कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डेंटल फॉर्मूला विच इन ह्यूमन इज। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेड भी किए जाते हैं एक फॉर्मूला के थ्रू 2 1 2 3 2 1 2 3। ठीक है, 2 1 2 3 दैट इज 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 प्रीमोलर्स। ठीक है, इसी तरीके से ये अपर जा के लिए दैट इज डिनोट लोअर जा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला भी शो किया गया है टीथ का ह्यूमन एडल्ट के अंदर। द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल। जो हार्ड जो चीविंग सरफेस होती है ना टीथ की, वो किससे मिलकर बनी होती है, इनेमल की बनी होती है वो। ठीक है, और किस में हेल्प करती है वो, मैस्टिगेशन ऑफ फूड। ठीक है, मैस्टिगेशन ऑफ फूड में हेल्प करती है। द टंग इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। टंग जो होता है वो फ्रीली मूवेबल यानी कि मूव कर सकता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है जो अटैच होता है टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से वो अटैच होता है बाय द फ्रेलम। ठीक है, द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज़ अ स्मॉल प्रोजेक्शन। अपर सरफेस जो होता है टंग का, उसके पास क्या होता है, एक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जिसे पेपिलिया बोला जाता है। सम ऑफ विच बियर टंग बर्ड्स, उसके पास टंग बर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरेंक्स। ओरल कैविटी क्या लीड्स करती है, फेरेंक्स, विच सर्व एज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। फेरेंक्स जो होती है किसके लिए कॉमन होती है, फूड के लिए भी होती है और एयर के लिए होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। दिस इज़ अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, फर्स्ट इज दैट ये है माउथ। ठीक है, माउथ के बाद है ओरल कैविटी, ओरल कैविटी देन फेरेनिक्स। फेरेनिक्स जो एक कॉमन पैसेज होता है फॉर एयर के लिए एंड फूड के लिए। ठीक है, उसके बाद है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड है यहाँ पे। देन ईसोफेगस, ये भी एक लॉन्ग ट्यूब होती है फॉर फूड के लिए, जो फूड को जो है स्टमक में पास करती है। ठीक है, स्टमक तक पहुंचाने का जो वर्क है वो किसका है, ईसोफेगस का है। देन ये स्टमक है, इट इज़ अ स्टमक। ठीक है, ये स्टमक है। यहाँ पे जो ये शो हो रहा है ये लीवर है। देन इट इज़ अ गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर है। उसके बाद ये स्टमक के आगे पार्ट होते हैं। ठीक है, ये है डुडेनियम, डुडेनियम यहाँ पे क्या, ये डुडेनियम है। कार्डिक फंडिक, ये ना यहाँ पे स्टमक के पार्ट होते हैं। स्टमक के बाद डुडेनियम, डुडेनियम के बाद ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज पैनक्रियास, इसको पैनक्रियास बोला जाता है। पैनक्रियास के बाद ये डुडेनियम, डुडेनियम आगे जाके ईलम, ईलम ये है जुजेनम, ये हमारी जो इंटेस्टाइन होती है ना उसके पार्ट होते हैं जुजेनम। ठीक है, ये डिसेंडिंग कलोन है, डिसेंडिंग कलोन दैट इज कॉल्ड एज रेक्टम। और ये एंड में जो होता है ये होता है एनस। ठीक है, क्या होता है ये एनस, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, एनस के बिल्कुल अपोजिट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें मैनी पार्ट्स जो है यहाँ पे शो किए हुए हैं। डायग्राम के थ्रू जो है ज़्यादा इजीली होता है अंडरस्टैंड करना। ठीक है, जैसे इसमें सारे पार्ट्स दिखा रखे हैं तो हम इजीली ना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते। देन हम यहाँ पे आए हुए थे कि ईसोफेगस एंड ट्रेकिया। ठीक है, जो ईसोफेगस है वो लीड करती है, यहाँ पे देखो डायग्राम में शो हो रहा है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ की अरेंजमेंट दिखाई गई है यहाँ पे। ठीक है, ह्यूमन के अंदर हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था 2 1 2 3 डिवाइड बाई 2 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे शोकेट जाए, क्या है शोकेट जाए। ठीक है, और यहाँ पे जो है टीथ अबेंडेड होते हैं, क्या होते हैं टीथ अबेंडेड होते हैं। यहाँ पे देखो इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर्स है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल पी एम से, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। ठीक है, यहाँ पे जो है ये टीथ अबेंडेड होते हैं किसके अंदर, शोकेट जा के अंदर।
ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं एनाटॉमिकल रीजन दिखाया गया ह्यूमन स्टमक का, ये ना ह्यूमन का स्टमक है, तो ये ईसोफेगस दिखाई गई है इधर। यहाँ पे जो स्टमक है उसको जो है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, फंडस, कार्डिक, पेलोरिक। फंडस, कार्डिक, पेलोरिक, दिस इज अ पार्ट ऑफ फंडस, और ये पार्ट जो होता है वो कार्डिक होता है, और ये लोअर पार्ट जो होता है ये फेलोरिक होता है। अपर पार्ट कॉल्ड फंडस, ठीक है, मिडल पार्ट कॉल्ड कार्डिक, एंड देन लोअर जो पार्ट होता है वो होता है पेलोरिक, ठीक है, पेलोरिक। देन जो ईसोफेगस होती है वो क्या होती है, थीन होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है, जो एक्सटेंड हो जाती है पोस्चरली, कहाँ से, थ्रो नेक के थ्रू, ठीक है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्टमक, ठीक है। तो फूड जो है वो ईसोफेगस से किसके अंदर आएगा, एक जे शेप्ड का स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको बोला जाता है स्टमक, ठीक है, जिसके पास 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, कार्डिक और पेलोरिक, ठीक है। एक मस्कुलर स्पिंचर होता है जिसको गैस्ट्रो ईसोफेगस होता है, रेगुलेट करता है ये ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस को इनटू स्टमक के अंदर, ठीक है। एक मस्कुलर स्पिंचर होता है जो रेगुलेट करता है किसकी ओपनिंग को, ईसोफेगस की ओपनिंग को स्टमक के अंदर, ठीक है। तो स्टमक जो होता है वो लोकेटेड होता है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। जो स्टमक होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। उसके पास 3 पार्ट्स होते हैं, अभी मैंने बताया भी था। फर्स्ट इज दैट कार्डिक पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन होता है, फंडस रीजन एंड पेलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट स्मॉल पार्ट इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्टमक जो होता है वो कहाँ पे ओपन हो, स्टमक जो है, स्टमक में फूड आ गया, यहाँ पे जो फूड है वो 4 आवर के लिए रेस्ट करता है, ठीक है, 4 आवर के लिए ही स्टमक के अंदर रहता है। स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा फूड, देन स्मॉल इंटेस्टाइन जो के बाद जो है वो शी शेप्ड ड्यूडेनियम, अ लॉन्ग पोर्शन मिडल शेप कॉल्ड ड्यूडेनियम एंड हाईली कॉल्ड इलियम, ये जो है इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, शी शेप्ड का ड्यूडेनियम है, ठीक है, जुजेनियम एंड इलियम। फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से बिग इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। बिग इंटेस्टाइन के क्या क्या पार्ट है, ड्यूडेनियम है, जुजेनियम है और इलियम है, ठीक है। जो ओपनिंग होगी स्टमक की ड्यूडेनियम के अंदर होगी, ठीक है, वो किसके द्वारा ग्रेडेट की जाती है, पेलोरिक जो पार्ट है स्टमक का, ठीक है। इलियम जो ओपन होगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, इलियम जो है वो कहाँ पे ओपन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो ओपन हो। देखो हम इसके अंदर भी देख सकते हैं, स्टमक के बाद कहाँ पे गया फूड, ड्यूडेनियम, ड्यूडेनियम के बाद जो है फूड कहाँ पे गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जुजेनियम, जुजेनियम के बाद जो है इलियम, इलियम के बाद फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन से वो रेक्टम, रेक्टम के बाद जो वो एनस के थ्रू जो है आउट हो जाता है फूड, ठीक है, डाइजेस्ट हो जाता है वो, ठीक है। और जो भी हमारे फूड में से यूज़फुल मिनरल्स है, यूज़फुल जो इसमें से यूज़फुल जो भी मिनरल्स है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है यूटिलाइज़ किया जाता है, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू जो है आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। तो ये ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड आया होगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है, ताकि आपको नई नई वीडियो जो है, नए नए नोटिफिकेशन रिगार्डिंग वीडियो जो आपको मिल सके। इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।